एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं कैसे सूरत गुजरात से 2 दिन के ट्रेन के सफ़र के बाद रामेश्वरम पहुंच गया था। रामेश्वरम पहुंचकर मैंने होटल चेक इन किया, डिनर किया और रेस्ट किया। तो मेरे पहले 2 दिन तो रामेश्वरम पहुंचने में ही चले गए और आज है मेरी ट्रिप का 3rd डे और अभी बज चुके हैं सुबह के 4 और मैं जा रहा हूँ मणि दर्शन के लिए। मणि दर्शन का टाइम है सुबह 5 से 6 बजे का और मंदिर में कैमरा मोबाइल कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो मैं अभी फ़ोन कैमरा सब कुछ रख के जा रहा हूँ मणि दर्शन के लिए। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं मणि दर्शन करके आ चुका हूँ बाहर। लगभग 1 घंटे तक मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा मणि दर्शन के लिए। अगर मणि दर्शन की टिकट के बारे में बात करें तो जनरल लाइन के लिए टिकट है 25 रुपये और वीआईपी लाइन के लिए टिकट है 200 रुपये। लेकिन मैं तो 25 रुपये वाली नॉर्मल लाइन में खड़ा रहा था, जिसमें मुझे मणि दर्शन के लिए लगा 1 घंटा। लेकिन मणि दर्शन का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी शानदार था। मणि दर्शन के बाद मैं जा रहा हूँ मंदिर के सामने जो समुद्र तट है वहाँ पर स्नान करने के लिए। तो समुद्र तट पर स्नान करना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ट्रिप का 1st, 2nd और 3rd डे का टोटल खर्चा आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये जो लाल गेट आप देख रहे हो वो है अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम के गेट से दादर उतर के हमें जाना है नीचे समुद्र तट पे। तो मणि दर्शन के बाद मैं पहुंच चुका हूं अग्नि तीर्थम में। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले आप समुद्र में यानी कि अग्नि तीर्थम में स्नान कीजिए, उसके बाद जाके जो मंदिर के 22 कुंड बने हैं उसके अंदर स्नान कीजिए और उसके बाद आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके भारत वापस लौट रहे थे तब सारे ऋषिगण और देवता रामेश्वरम में भगवान श्री राम का वेट कर रहे थे। जब राम जी वापस लौटे तब ऋषिगण ने राम जी को बताया कि रावण भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था और वो एक ब्राह्मण था और आपने एक ब्राह्मण का वध किया है, इसके लिए आपके सर पे ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा है। तो राम जी ने ऋषिगण से पूछा कि मुझे इस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब ऋषिगण ने बताया कि आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। तब भगवान श्री राम ने यहाँ पर समुद्र स्नान किया, उसके बाद जो 22 कुंड है उसमें स्नान किया और उसके बाद मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसलिए यहाँ की ऐसी मान्यता है कि हमें भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन से पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करना चाहिए, उसके बाद जो मंदिर के 22 कुंड है उसमें स्नान करना चाहिए और उसके बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। अग्नि तीर्थम में हमने स्नान कर लिया है और अग्नि तीर्थम में स्नान के बाद हम जा रहे हैं मंदिर के जो 22 कुंड है उसमें स्नान करने के लिए और 22 कुंड में स्नान करने के बाद हम करेंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो हमने 22 कुंडों में स्नान कर लिया है और अभी कपड़े चेंज करने के लिए जा रहे हैं होटल में। होटल से वापस आकर यहाँ पे दर्शन करेंगे ज्योतिर्लिंग के। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बजे का। सुबह 4 बजे होटल से निकलकर सबसे पहले मैंने किए थे मणि दर्शन, जिसकी टिकट थी 25 रुपये। उसके बाद मैं गया अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए, वहाँ पे कोई टिकट नहीं है। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद मैं आया मंदिर के 22 कुंड में स्नान करने के लिए, जिसकी टिकट थी 50 रुपये। और वहाँ पर स्नान करने के बाद मैं पहुँचा होटल। होटल से फ्रेश होकर अभी मैं निकल चुका हूँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने।
गया हूँ अभी रामनाथ स्वामी टेम्पल में दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है और कैमरा भी अलाउड नहीं है, तो मैं अभी फ़ोन रख देता हूँ और दर्शन करने के बाद आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैं अभी रामनाथ स्वामी मंदिर से दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पे 1 भी रुपये की एक्स्ट्रा टिकट नहीं ली है, जो कंपलसरी टिकट थी वही मैंने ली थी। जैसे कि सुबह मणि दर्शन के लिए 2 टिकट मिलती है, 50 रुपये वाली और 200 रुपये वाली, तो मैंने ली थी 50 रुपये वाली। पर पुण्य स्नान के लिए भी 2 टिकटें मिलती है, एक होती है जो 25 रुपये वाली जनरल लाइन की और एक होती है 200 रुपये में VIP लाइन की। वो भी मैंने 25 रुपये की जनरल टिकट ली थी और उसके बाद मैं 22 कुंड में स्नान करके फ्रेश होकर मंदिर में आया। मंदिर में VIP लाइन में अगर आपको जाना है तो 100 रुपये और 200 रुपये की टिकट मिलती है, अगर VVIP में जाना है तो 500 रुपये की भी टिकट मिलती है। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं ली थी, मैं जनरल लाइन में खड़ा रहा था, लेकिन जनरल लाइन में भी मैं 1 घंटे में दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आके जो कंपलसरी टिकट है सुबह कुंभ स्नान की 25 रुपये की और मणि दर्शन की 50 रुपये की, तो आप सिर्फ वो 2 ही टिकट लीजिए, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ 75 रुपीज़ में मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के अंदर मणि दर्शन, कुंभ स्नान और ज्योतिर्लिंग दर्शन तीनों चीज़ आप कर सकते हो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जनरल लाइन में ही खड़े रहे, VIP टिकट ना खरीदे। माना कि जनरल लाइन में आपको 1 से 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ सकता है, लेकिन ये मंदिर इतना बड़ा है और इतना खूबसूरत है कि आपको लाइन में खड़े रहते हर स्टेप पे एक नई चीज़ जानने को मिलेगी और एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। वो आपको VIP लाइन में खड़े रह के सीधा दर्शन करके बाहर निकल जाने पे नहीं पता चलेगी। तो आप शांति से जाइए और मंदिर की खूबसूरती का आनंद लेते हुए जाइए। आज सुबह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मैं गया होटल पे, फ्रेश होके कपड़े चेंज करके अभी मैं निकल चुका हूँ हाउस ऑफ कलाम देखने के लिए। आप सबको मालूम ही होगा, हमारे भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट और भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का घर यहीं पे है। उनका बॉर्न यहीं पे हुआ था और वो रामेश्वरम में ही भरे हुए थे। तो मैं अभी उनका घर देखने के लिए जा रहा हूँ। हाउस ऑफ कलाम का डिस्टेंस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से है 1.2 किलोमीटर और जिसको पैदल चलने में आपको लगेंगे 10 से 12 मिनट। अगर आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से ऑटो करोगे तो वो आपसे ऑटो का मिनिमम 300 रुपये लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 1 किलोमीटर के लिए 300 रुपये देने चाहिए, तो हम तो पैदल ही जा रहे हैं। आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ से पैदल ही घूमिए। तो सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा जिस पे लिखा है हाउस ऑफ कलाम। तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का घर और उनके घर के बाजू में है कलाम आर्केड, जहाँ से आप घर के लिए शॉपिंग कर सकते हो। तो हाउस ऑफ कलाम विजिट करके मैं आ चुका हूँ बाहर। यहाँ पे भी कैमरा या मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैं यहाँ पे भी शूटिंग नहीं कर पाया। तो यहाँ से अभी मुझे जाना है राम तीर्थम। हाउस ऑफ कलाम विजिट करने के बाद मैं जा रहा हूँ 3 कुंड विजिट करने के लिए, जो है राम तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम और सीता तीर्थम। तो उसमें से मैं पहले विजिट करूंगा राम तीर्थम, उसके बाद मुझे जाना है पंचमुखी हनुमान दादा के दर्शन के लिए और उसके बाद मैं जाऊंगा लक्ष्मण तीर्थम और सीता तीर्थम। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं राम तीर्थम। यहाँ से लेफ्ट साइड पे है राम तीर्थम, जिसको राम कुंड के नाम से भी जाना जाता है, और राइट साइड पे है श्री राम का मंदिर। राम तीर्थम के बाद
मैं आ चुका हूँ पंचमुखी हनुमान मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहाँ पे अपने 5 मुख प्रकट किए थे। इसी वजह से यहाँ पे हनुमान जी की 5 मुखों वाली मूर्ति रखी गई। और उसके बाजू में है फ्लोटिंग स्टोन, जिसका यूज भगवान श्री राम ने राम सेतु बनाने के लिए किया था। यहाँ पर आप राम सेतु के पत्थर को देख सकते हो और उसको पानी में डाल के तैरता हुआ भी देख सकते हो। पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने है नटराजन मंदिर। उसके बाद मैं पहुंचा लक्ष्मण तीर्थम। लक्ष्मण तीर्थम के बाद हमें जाना था सीता तीर्थम, लेकिन वहाँ पे रिनोवेशन का काम चलने की वजह से हम वहाँ पे विजिट नहीं कर पाए। इसीलिए हम लक्ष्मण तीर्थम से सीधा आए अग्नि तीर्थम के नज़दीक जो बीच है, जिसको रामेश्वरम बीच के नाम से भी जाना जाता है। तो रामेश्वरम बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम रिटर्न हो रहे हैं होटल के लिए और डिनर करके आज का डे यहीं पे समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड डे में हमने कवर किया है मणिदर्शन, स्नान कुंड, अग्नि तीर्थम, ज्योतिर्लिंग दर्शन, एपीजे अब्दुल कलाम हाउस, पंचमुखी हनुमान मंदिर, राम तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम और रामेश्वरम बीच। और फोर्थ डे भी हम रामेश्वरम में ही स्पेंड करेंगे। तो जो भी हमारे साइट सीन बचे हुए हैं, धनुषकोडी हो गया, विलुंदी तीर्थम हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल हो गया, वो सारे प्लेसेस हम कल के दिन में कवर करेंगे। तो हम अभी तक के टोटल खर्चे की बात कर लेते हैं। फर्स्ट व्लॉग में भी मैंने आपको फर्स्ट डे और सेकंड डे का टोटल खर्चा नहीं बताया था, तो सबसे पहले वो जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले है ट्रेन टिकट, जो मैंने बुक करी थी सूरत से रामेश्वरम के लिए, और वो थी थर्ड टायर एसी की, जो मुझे पड़ी थी 2200 रुपये की। मुझे बुक करनी थी स्लीपर कोच की टिकट, जो मिल रही थी 900 से 1000 रुपये के बीच में, लेकिन मैंने ट्रेन टिकट लेट बुक करवाई थी, उसकी वजह से स्लीपर कोच में वेटिंग ज़्यादा था, तो मुझे 3 टायर एसी की टिकट बुक करनी पड़ी थी। उसके बाद मंडपम उतर के रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए मैंने ऑटो लिया था, जो मुझे पड़ा था 100 रुपये में। और रामेश्वरम पहुंचकर मैंने होटल ऑलरेडी बुक करके रखा था, जो मुझे पड़ा था 2 नाइट के लिए 4000 रुपये का। उसमें हम 4 लोग थे, तो वो मेरा हो गया पर पर्सन 1000 रुपये। होटल से फ्रेश होने के बाद मैंने किया था डिनर, जिसका बिल हुआ था 120 रुपये, और 300 रुपये मैं एक्स्ट्रा गिन लेता हूँ, जो मेरा 2 दिन का ट्रेन का खर्चा था, जिसमें चाय नाश्ता खाना आप कुछ भी गिन सकते हो। तो ये फर्स्ट और सेकंड डे का मेरा हुआ था टोटल 3720 रुपीज़। अगर आपको भी कभी ट्रेन में इतना लंबा सफ़र करना पड़ सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप घर से ज़्यादा नाश्ता और खाना लेके आइए, क्योंकि ट्रेन का खाना होता भी महंगा है और आपको वो खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं तो घर से बहुत सारा नाश्ता और खाना लेके निकला था, इसलिए ट्रेन में मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और मुझे अच्छा खाना भी मिला। अब कर लेते हैं थर्ड डे के खर्चे की बात। तो थर्ड डे सुबह मैं निकला था ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, और दर्शन करते करते मेरा टाइम हो गया था 11:30-12 बजे तक का। तो उस दिन हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, उस दिन हमने सीधा लंच किया था, जो हुआ था 100 रुपये का। और दोपहर में हमने चाय पी थी, जिसके साथ खाया था इडली सांभर, तो वो हमारा हो चुका था 50 रुपये का। और साइट सीन के बाद होटल पे पहुंचकर हमने किया था डिनर, वो हमारा हुआ था 130 रुपये का। तो ये थर्ड डे का मेरा हो गया 280 रुपीज़। थर्ड डे में नाइट स्टे के लिए ऑलरेडी हमने पे करके रखा था, इसलिए उस दिन हमारा होटल का कुछ खर्चा नहीं था। रामेश्वरम में खाने के लिए पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन हर तरह की आइटम मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आ रहे हो
तो आप साउथ इंडियन खाना ही पसंद कीजिए, वो आपको टेस्टी भी लगेगा और सस्ता भी रहेगा। अगर साउथ इंडियन डिश आप खा रहे हो तो वो आपका बिल होगा मैक्सिमम 100 रुपये से 120 रुपये तक। अगर गुजराती खाना आप खाना चाहते हो तो वो 120 से 130 रुपये तक हो सकता है, और अगर आप पंजाबी डिश खाना चाहते हो तो वो आपका 150 तक हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई रामेश्वरम में फर्स्ट डे की और मेरी रामेश्वरम कन्याकुमारी ट्रिप के थर्ड डे की। और कल का दिन भी मैं रामेश्वरम में ही हूँ, और मेरे रामेश्वरम के जितने भी साइट सीन अभी बचे हुए हैं वो मैं कल के दिन में कवर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक आपको रामेश्वरम की टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे आने वाले सारे वीडियो जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड रामेश्वरम जाना चाहता हो तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूले। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में रामेश्वरम की टोटल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।